हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल और आज हम बात करेंगे कर्नल के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि कर्नल क्या होता है। देखिए, ये जो टर्म है ना, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, लोगों को बहुत कंफ्यूज कर देता है। अब मान के चलिए आपके कंप्यूटर में कोई एरर आ जाता है या बोल देता है कर्नल नॉट सपोर्टेड, कर्नल नॉट फाउंड, तो लोग काफ़ी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार कर्नल क्या होता है। आप यूट्यूब पर भी वीडियो सर्च करेंगे, आपको ऐसी वीडियोज़ मिलेंगी जो इंग्लिश लैंग्वेज में है या जो हिंदी सिखाते हैं ऐसी लैंग्वेज में बताते हैं कि ज़्यादातर लोगों को समझ नहीं आता। मैं आज कर्नल के बारे में कोशिश करूंगा कि आपको इतनी आसानी से समझाऊं कि हर कोई समझ पाए। ठीक है, अगर आपने कभी 2-3 दिन कंप्यूटर यूज़ किया है तो मैं यही समझता हूं कि इस चीज़ को आज आप अच्छे से समझ जाओगे। देखिए, आप अपने कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, उसमें विंडोज़ होती है एक, वो विंडोज़ जो होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, विंडोज़ भी है, लिनक्स भी है और मैकिन्टोश जो होते हैं वो भी मैक ओएस होता है। तो अलग अलग कंप्यूटर के अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम वो मेन सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से आप बाकी सॉफ्टवेयर चला पाते हैं। आपको पता है कि अगर आपके कंप्यूटर में विंडोज़ नहीं होगी, विंडो नहीं डली होगी या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डला होगा तो आप कोई सॉफ्टवेयर नहीं चला पाओगे ऐसे। ठीक है, तो कोई भी आप जो नॉर्मल अभी सॉफ्टवेयर चलाते हो, फोटोशॉप चलाते हो, वीएलसी मीडिया प्लेयर चलाते हो, उसको चलाने के लिए आपको दूसरे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है जो मेन सॉफ्टवेयर होता है किसी कंप्यूटर का, उसको कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे आप विंडोज़ भी बोल सकते हो अगर आप नॉर्मल यूज़र हो। ठीक है, ज़्यादा टेक्निकल नहीं हो तो। अब हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, हार्डवेयर क्या होता है? आपके कंप्यूटर के वो चीज़ें जो आप छू सकते हो, जैसे हार्ड डिस्क हो गई, ठीक है, सीडी ड्राइव हो गया, माउस, कीबोर्ड, ये सब हार्ड डिस्क है। ठीक, ये सब हार्डवेयर चीज़ें हैं। ठीक है, सॉरी, हार्ड डिस्क भी हार्डवेयर है। ठीक है जी। और सॉफ्टवेयर क्या है? विंडोज़, वीएलसी, मीडिया प्लेयर, जिसे आप छू नहीं सकते। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं। अब सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर के साथ काम करने के लिए कुछ तो चीज़ चाहिए ना, कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कनेक्ट कर दे। वही काम करता है कर्नल। ये आपकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो आपका सीपीयू चिप होती है छोटी सी, जिसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। आपके कंप्यूटर में मदरबोर्ड होता है ना, एक प्लेट होती है जिसके ऊपर छोटे छोटे कंपोनेंट लगे होते हैं, आईसी लगी होती है, छोटे छोटे दाल जैसी चीजें लगी होती है, वो मदरबोर्ड होता है। उसके ऊपर एक इतनी बड़ी चिप होती है जिसे सीपीयू कहा जाता है। ठीक है, वो आपके कंप्यूटर का ब्रेन होता है। वहां पर सारी प्रोसेसिंग, सारी कैलकुलेशन, सब कुछ वहीं होता है। अब आपके कंप्यूटर से बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी चलते हैं। अब कौन से सॉफ्टवेयर को क्या सिस्टम देना है? अब कोई जो सॉफ्टवेयर है वो तो ऑडियो की डिमांड कर रहा है, जैसे मान के चलिए वीएलसी मीडिया प्लेयर है, तो वो ऑडियो की डिमांड करेगा, मतलब क्योंकि वो ऑडियो का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, वो आवाज़ प्ले करता है। अब फोटोशॉप वो विजुअल की डिमांड करता है क्योंकि वो फोटो एडिट करता है। किसको क्या सर्विस प्रोवाइड करनी है, किस हार्डवेयर को किस सॉफ्टवेयर से जोड़ना है, ये काम कर्नल करता है। यहाँ तक कि किस प्रोग्राम को कितनी मेमोरी, कितने रिसोर्सेज देने हैं, ये भी वो डिसाइड करता है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर रिसोर्सेज क्या होता है? देखिए, आपके कंप्यूटर की एक लिमिट होती है। अगर आपके कंप्यूटर में 2 GB रैम है तो आपका कंप्यूटर 2 GB रैम ही चला सकता है। अगर आपके कंप्यूटर में 500 GB की हार्ड डिस्क है तो आपका कंप्यूटर 500 GB ही यूज़ कर सकता है। अब एक कंप्यूटर में एक ही सॉफ्टवेयर तो नहीं चलता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर चलते हैं। हर सॉफ्टवेयर की जो रैम की रिक्वायरमेंट होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी की जो रिक्वायरमेंट होती है, वो अलग अलग होती है। जो हैवी सॉफ्टवेयर होते हैं, जो बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं, वो ज़्यादा रैम इस्तेमाल करते हैं। जो छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं वो कम रैम इस्तेमाल करते हैं। किस सॉफ्टवेयर को कितना रैम देना है, ये आपका कर्नल डिसाइड करता है। कर्नल एक छोटा सॉफ्टवेयर का पीस होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जोड़ता है और यही डिसाइड करता है कि कौन से प्रोग्राम को कितना रैम देना है। ठीक है, और 2 स्पेस होते हैं आपके कंप्यूटर में। एक जो नॉर्मल यूज़र यूज़ करता है, जो कर्नल होता है आपके कंप्यूटर में, वो कंप्यूटर के ऐसे स्पेस में होता है जहाँ नॉर्मल यूज़र नहीं पहुँच पाता। आप हार्ड डिस्क की उस जगह पर, रैम में उस जगह पर नहीं पहुँच पाएँगे जहाँ पर कर्नल होता है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप उसके बीच इंटरफेरेंस ना करें। क्योंकि ये मेन चीज़ होती है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइस कैसे प्रोसेस होंगे, कौन से सॉफ्टवेयर को कितना रैम देना है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आपस में कैसे जुड़ेंगे, ये सारी चीज़ें कर्नल देखता है। तो अगर आप इसके बीच में इंटरफेरेंस करेंगे तो क्या कंप्यूटर ठीक चल पाएगा? अगर आप वही जगह पर काम कर रहे हैं जहां कर्नल काम कर रहा है तो बीच में इंटरफेरेंस हो सकता है। इंटरफेरेंस होगा तो कंप्यूटर क्रैश हो सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री हैं, काम करते हैं, आप जानते हैं उनको एक अलग कार्यालय क्यों दिया गया है? क्योंकि उनके बीच में काम में कोई अड़चन ना करे, वो ठीक ढंग से अपना काम कर सके। अब मान के चलिए कि हम सब, जैसे मान के चलिए 5 दुकानदार हैं, ठीक है? उनको प्राइम मिनिस्टर के साथ रख दिया जाए और उनको अलग-अलग काम करने के लिए बोला जाए। दुकान के अंदर प्राइम मिनिस्टर जी को रखा जाए, तो क्या वो सही से काम कर पाएँगे? नहीं।
यहाँ पर आप आटा दाल बेच रहे हो, यहाँ पर आप शैम्पू बेच रहे हो, यहाँ पर प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। इंटरफेरेंस होगा। लोग आएँगे खरीदने, अरे आधा किलो दाल दियो अब प्राइम मिनिस्टर लिखेगा वहाँ दुकान में बैठ के, नहीं ना। इसीलिए हर एक इंसान की काम करने की जगह अलग-अलग होती है ताकि बीच में इंटरफेरेंस ना हो पाए। इसीलिए लोगों को ऑफ़िस दिए जाते हैं कि वो शांत बैठकर काम कर सकें। कर्नेल एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको अलग एक स्पेस दिया जाता है मेमोरी में कि वो अकेला काम कर सके और बीच में कोई इंटरफेरेंस ना हो। आपको पता चल गया होगा अब कर्नेल के बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में बहुत ही आसानी से, बहुत आसान तरीके से बताया। हर कोई समझ सकता है इसको। फिर भी अगर आपके कोई प्रश्न है, आपको कुछ समझ नहीं आया, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उसका आंसर दूँ और हमारी इस फैमिली में अगर किसी और को भी पता होगा कि कर्नेल की आपकी जो क्वेरी है, आपका जो क्वेश्चन उसके बारे में अगर किसी और को भी पता होगा, तो वो भी आंसर कर देगा। हमें एक-दूसरे की मदद करनी है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं सबके आंसर दूँ, लेकिन सबके आंसर मैं नहीं दे पाता हूँ। तो आप आपस में एक-दूसरे की हेल्प करें अगर आप जानते हैं इसके बारे में तो। अगर आप नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर लो और ताकि मैं ऐसी वीडियोज़ बना के आता रहूँ और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। किसका है ये तुमको इंतज़ार में हूँ ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूँ ना। खामोश क्यों हो, जो भी कहना है कहो, दिल चाहे जितना प्यार उतना मांग लो, तुमको मिलेगा इतना प्यार मैं हूँ ना। किसका है ये तुमको इंतजार में हूँ ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूँ ना। सब बढ़िया। आसपास जाते लोग सोच रहे हैं पता नहीं ये लड़का कर क्या रहा है। खैर, हमें तो अपना काम करना है ना, दुनिया कोई भी कुछ भी सोचे। चलिए रेडी, रिकॉर्डिंग शुरू की कि नहीं? 1 मिनट। शुरू है। चलिए, बेहतरीन। ओके। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल और आज हम बात करेंगे कर्नेल के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि कर्नेल क्या होता है।